विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में जीत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराकर राज्यों को भगवा रंग में रख दिया। चुनाव के नतीजे आने के बाद सभी की निगाहें सीएम के चेहरे पर अटकी थी। इसके बाद पार्टी आलाकमान ने लंबे विचार विमर्श के बाद सबसे पहले छत्तीसगढ़ में सीएम के दावेदार के तौर पर आदिवासी समुदाय से विष्णुदेव साय को सत्ता का ताज सौंपा। मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक के फोटो सेशन में सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े मोहन यादव को सीएम की कमान सौंपी। फिर बारी आई मरुधरा की राजस्थान की, जहां पार्टी आलाकमान ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए सांगानेर से विधायक बने भजन लाल शर्मा को प्रदेश का मुखिया बनाया। इससे जाहिर हो गया कि बीजेपी ने सभी जातियों को साधते हुए 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मास्टर स्ट्रोक दांव खेला है। नए चेहरों को कमान, क्या चाहते हैं आलाकमान? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, कैसे बना सीएम का प्लान? 2024 मिशन, विष्णु, मोहन और भजन। विधानसभा में जीत, लोकसभा में लगाएंगे हैट्रिक। बीजेपी ने चौंकाने वाली पुरानी परंपरा को बरकरार रखते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नए सीएम पदों के चेहरों का ऐलान कर दिया। शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह जैसे दिग्गज नेताओं को चुनने के बजाय पार्टी ने मोहन यादव, भजन लाल शर्मा और विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री के पद दिए हैं। बीजेपी ने सप्ताह भर से अधिक चले मंथन के बाद इन तीनों नामों पर मुहर लगाई। मध्य प्रदेश और राजस्थान में पार्टी ने 2-2 डिप्टी सीएम भी बनाए। बीजेपी ने इन चुनावों को 2024 के लिए उसकी बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। जानकारों का मानना है कि पार्टी ने इन पदों पर जो लोग चुने हैं उसके जरिए जातिगत समीकरणों को भी साधने की कोशिश की है, ताकि विपक्ष जाति को लोकसभा चुनाव में हथियार की तरह इस्तेमाल न कर सके। चुनाव के पहले ही तीनों पूर्व मुख्यमंत्री को बीजेपी ने संकेत देने शुरू कर दिए थे कि अब नए चेहरों को जिम्मेदारी दी जाएगी और ऐसा ही देखने को मिला। सीएम के नाम के ऐलान के साथ ही बीजेपी विपक्षी पार्टियों को साफ साफ संकेत दे चुकी है कि ना ही पार्टी में परिवारवाद चलता है और ना ही कोई सीएम का करीबी। पंक्ति के आखिरी में खड़ा शख्स भी सीएम का दावेदार बन सकता है। पार्टी करीबी नहीं, काम को देखती है। पार्टी का कहना है कि राज्यों के विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री के नाम पर नहीं लड़ा, बल्कि सारा अभियान पीएम मोदी और उनकी गारंटियों पर केंद्रित रहा। दूसरा ये कि बीजेपी ने कई सांसदों को इन राज्यों का विधानसभा चुनाव लड़वाया और नतीजों के बाद जीतने वालों से इस्तीफा लिया। ऐसे में सवाल उठता है कि बड़े नेताओं को साइडलाइन कर उनकी जगह नए चेहरों पर दांव लगाकर भारतीय जनता पार्टी क्या कोई नया संदेश देना चाहती है? मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत में ओबीसी समुदाय के वोटरों की बड़ी भूमिका रही। यहाँ कांग्रेस जातीय जनगणना और आरक्षण जैसे मुद्दों के सहारे ओबीसी को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन 2018 की तुलना में बीजेपी अधिक ओबीसी वोट पाने में सफल रही। मोहन यादव के चुनाव को इसी का परिणाम माना गया। वहीं छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय की संख्या ज्यादा है, जिसमें से 90 विधानसभा सीटों में 29 सीटें एसटी बहुल है। वहाँ पार्टी का असर सबसे अधिक रहा। 2018 में बीजेपी ने सिर्फ 3 सीटें जीती थी, जो इस बार 17 तक पहुंच गई। एमपी के जरिए बीजेपी ने यूपी और बिहार के यादवों को थोड़ा नरम करने की कोशिश जरूर की है। जानकारों का कहना है कि बीजेपी ने एक ब्राह्मण और एक अनुसूचित जाति की डिप्टी सीएम को नियुक्त कर संतुलन भी बैठाने की कोशिश की है। राजस्थान में भी पार्टी ने जाति समीकरण बैठाने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री पद के लिए चुने गए सभी नाम ऐसे हैं जिनकी दूर दूर तक चर्चा नहीं थी, बल्कि मोहन यादव की तो सीएम के तौर पर नाम के ऐलान से पहले खींची एक तस्वीर भी काफी वायरल हुई, जिसमें वे पीछे की पंक्ति में खड़े दिख रहे थे। वहीं भजन लाल शर्मा की बात करें तो विधायक ही वो पहली बार बने हैं। पार्टी ने सीएम के ऐलान के साथ यह संदेश दिया कि तीनों राज्यों में हर जाति के बीच पार्टी ने संतुलन बैठा लिया है। सीएम और डिप्टी सीएम में आदिवासी, ब्राह्मण, ओबीसी, राजपूत समुदाय का प्रतिनिधित्व भी है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम बनाकर भी यह इशारा दिया जा रहा है कि अगर आप लोगों ने सही काम नहीं किया तो पीछे 2 और लोग तैयार हो रहे हैं। यह संकेत दिया जा रहा है कि कोई अपने आप को बड़ा ना समझे। विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल 2023 में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली और अब पार्टी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुट गई है। बहरहाल देखना है कि बीजेपी का नए चेहरों की ताजपोशी कर सत्ता की कमान सौंपने का प्लान क्या आगामी चुनाव के लिए काम करता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी।
देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।